जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्जाम की एजुकेशन पर। साथियों, जैसे देख पा रहे हैं अभी कल ही साथियों यानी कि आपका 4 तारीख को रिजल्ट पब्लिश किया, यानी कि आंसर की फाइनल आंसर की जारी किया और फाइनल जो है आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया। JSSC के द्वारा जो सामान्य योग्यताधारी स्नातक योग्यताधारी का यानी कि JSSC CGL का जो एग्ज़ाम हुआ था, इस सरकार ने किस तरह का ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट जारी किया है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी। इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किन किन विद्यार्थियों का हुआ है और कब से इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, तो वो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से फुल जानकारी मिलेगा। इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। जैसे देख पा रहे हैं साथियों, ये आपका देखिए डेट 4 तारीख को निकला हुआ है। यहाँ दिया हुआ है झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। देखिए नियमित और बैकलॉग दोनों वैकेंसी 2025 सीट था इसमें, और इस सरकार ने पूरा सीट को बेच लिया है। ये हम भी जान रहे हैं और अन्य भी सारे जान रहे हैं कि अभी देखिए हाई कोर्ट का फैसला जो है साथियों अभी लटका हुआ है, और लटके होने के कारण इसका मुख्य फायदा है कि इसके देखिए जो ही ये सरकार में फिर से आया और फिर से अपना जो ये कालाबाजारी करना शुरू कर दिया। चलिए पहले नोटिस को देख लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे कि आगे हम लोगों को करना क्या है। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम आयोग कार्यालय। देखिए दिया हुआ अल्प, देखिए आज आप समझ सकते हैं कि 2025 सीट में केवल अल्प विद्यार्थियों के यानी कि थोड़े अभ्यर्थियों का क्या किया है जांच प्रमाण पत्र के लिए। दिनांक देखिए दिया हुआ 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 पालियों में होगी, यानी कि फर्स्ट पाली यानी कि फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग में होगा। जैसे प्रथम पाली आपका 10:30 बजे से शुरू होगा, अपराह्न 1:30 बजे तक चलेगा, एवं द्वितीय पाली देखिए आपका 2:30 बजे से यानी कि 2:30 से लेकर के 5:30 तक रहेगी, यानी कि आपका पूरे 3 घंटा का जांच होगा। दोनों पालियों के अभ्यर्थियों की जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले जांच स्थल पर निश्चित रूप से पहुंचना सुनिश्चित करेंगे, यानी कि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जांच होगा उससे 1 घंटा पहले आपको क्या करना है, वहां पर पहुंच जाना है। देखिए साथियों यहाँ पर वो अभ्यर्थियों का दिया हुआ है, लिस्ट जारी किया गया है, तो अपना रोल नंबर डाल करके आप इसको चेक कर सकते हैं। अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग अपना अपना रोल नंबर जांच कर लीजिए कि किसका किसका कौन सा दिन में कौन सा शिफ्ट में है, वो आपको जांच कर लेना है। देखिए पहला आपका 16 तारीख है साथियों। 16 तारीख में कुल जो विद्यार्थी है 220 का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया है फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकेंड शिफ्ट में भी 220, यानी कि इस तरह करके जो है साथियों हर शिफ्ट में आपका 220 विद्यार्थियों को लिया गया है, क्योंकि 16, 17, 18, 19, 20 हर शिफ्ट में आपका 220 करके लिया गया है। आगे दिया हुआ साथियों अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं एक स्व हस्ताक्षर छाया प्रति हाल में खींचा गया 2 पासपोर्ट का आकार का ले लेना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ऑनलाइन आपको जो भी दिया गया है गाइडलाइन, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, उसका आपको मूल यानी कि ओरिजिनल कॉपी, उसके साथ साथ स्व हस्ताक्षरित यानी कि खुद से उसमें अटेस्टेड करके और 2 पासपोर्ट साइज का जो है फोटो लेकर के जाना है। आगे दिया हुआ साथियों देखिए रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होंगे। प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होने तक वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए करने की अवस्था में संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थता समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। देखिए आपका अगर यदि डॉक्यूमेंट सही नहीं रहेगा तो आयोग आपको निरस्त कर सकता है। अभ्यर्थी वांछित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुसार, देखिए आपने जो ऑनलाइन करते समय जो जो डॉक्यूमेंट्स दिया था उसका आपको मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल कॉपी और उसके साथ साथ आपका एक जेरॉक्स करके लेके जाना है कि मूल एवं स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति अन्य प्रमाण पत्र नीचे दिए कार्यक्रम के जांच हेतु लेकर आना सुनिश्चित करें। जैसे परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र यानी कि आपको लेके जाना है एडमिट कार्ड, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र सहित जैसा कि विवरणिका की कंडिका 6 में अंकित है। आगे साथियों आरक्षण एवं स्थानीयता संबंध प्रमाण पत्र, आपको आरक्षण चाहिए, जाति आय एवं संपत्ति पत्र, स्थानीयता प्रमाण पत्र यानी कि आपका जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ये लेके जाना है। आगे आपका है
खेल कूद कोड़ा आरक्षण, अगर यदि आप खेल कूद का अगर किसी प्रमाण पत्र आपको दिया है तो वो ले जाना है। दिव्यांगता श्रेणी वो ले जाना है। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित यदि हैं तो वो प्रमाण पत्र। आर्थिक रूप से कमजोर संबंधित यानी कि EWS यदि ये प्रमाण पत्र है तो आप वो भी लेकर के जा सकते हैं, यानी कि ये पर आपका डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तीसरा साथी दिनांक 16/12/2024 से 20/12/24 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित है। देखिए आपका 16 से 20 तारीख में यदि कोई अभ्यर्थी नहीं जा पाता है, वो 26 दिसंबर को जाएगा और 27 दिसंबर को 11 बजे से 4 बजे अपराह्न तक अनुपस्थित के कारण अप्रमाणिक तथा तथ्य प्रस्तुत करते अपना प्रमाण पत्र की जांच करा सकते हैं। देखिए आप किस कारण से आप अनुपस्थित थे वो प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है और आप जाकर के अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लेना है। लेकिन इसका आप उम्मीद में नहीं रहिएगा साथियों, आप 16 से 20 के बीच में ही करा लेना, क्योंकि ये सरकार उग्र हो गई है, यानी कि जो पैसा जिससे लिया है अब उसी का ये ज्वाइनिंग कराएगा। इसमें मात्र 2200 विद्यार्थियों का रिजल्ट हुआ है। आप सोच सकते हैं कि हम इतने बड़े एग्जाम में लगभग 4.5 लाख विद्यार्थी थे, जिसमें से 2000 सीट था, 2000 सीट में केवल 2200 विद्यार्थी का ही रिजल्ट हुआ है। उक्त तिथि को अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को इसके अतिरिक्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तथा संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थता रद्द की जाएगी। देखिए आपका 2 बार टाइम दिया जाएगा, यानी कि 16 से 20, 20 के बाद 26 और 27। अगर इसके बाद भी यदि आप एब्सेंट हो जाता है तो आपको फिर से कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवारों का अंतिम चयन नहीं है। देखिए यहाँ पर साफ साफ बता दे रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसमें आपका यह आपको नहीं मान लेना है कि मेरा चयन हो गया है। आयोग रिक्त के परिप्रेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न आवश्यकता अनुसार अन्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित कर सकता है। देखिए यहाँ बताया गया है अगर उसको जरूरत पड़ा, देखिए साफ लिख दिया कि इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न आवश्यकता अनुसार कि इससे अनुसार जरूरी पड़ सकता है तो अभ्यर्थियों की प्रमाण पत्र जांच आमंत्रित फिर से वो डीबी निकालेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दूसरा लिस्ट जारी करेगा। तो आप सोच सकते हैं साथियों कि इस सरकार के द्वारा आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि आपने जो परीक्षा की तैयारी किया था, जो 16 से लगातार। साथियों एक और है, इसको देख लेते हैं। देखिए झारखंड क्रम चाहिए रिपोर्ट, देखो पासपोर्ट साइज में फोटो चिपका लेना है, लिखित परीक्षा अनुक्रमांक रोल नंबर भर लेना, प्रमाण पत्र की जांच की तिथि भर लेना है, अभ्यर्थी का नाम, नेम ऑफ कैंडिडेट कैपिटल लेटर में, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम यदि है, जन्म तिथि, उम्र भर लेना है। आप जो भी आते हैं यदि आप PGT हैं तो उसका विवरण भर देना, पत्राचार का पूरा पता अपना भर देना है, शैक्षणिक देखिए दिया हुआ है, ये सारा आपको भर करके इसको निकाल लेना है प्रिंट आउट और आपको ले जाकर के अधिकारी के पास हम जब जाइएगा तो वहाँ उसके साथ लेके जाना है, ये जांच कर लेना है। अब चलिए इस पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं कि जिन्होंने नंबर तो अच्छा खासा लाया पर रिजल्ट नहीं लाया है। देखिए यहाँ पर सबसे साफ लिख गया है कि अल्प विद्यार्थी, यानी कि जो पैसा दिया हुआ है उसी का रिजल्ट यहाँ पर बनाया गया है। और फिर लास्ट में लिखता है अगर यदि जरूरत पड़ा, यानी कि फिर से यदि कोई उसको पैसा देता है तो वो फिर से क्या करेगा, वो रिजल्ट फिर उसका जारी करेगा, दूसरे को हटाया जाएगा। तो साथियों अगर यदि पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। इस वीडियो में तो ज़्यादा मुझे कुछ कहने का मौका नहीं लग रहा, नहीं मन कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं झारखंड की स्थिति ऐसी हो गई है कि चोरी छुपे जिस दिन रिजल्ट आंसर की जारी किया जाता है उसी दिन रिजल्ट भी जारी किया जाता है। कितने दुख की बात है कि हमारे झारखंड के जितने भी युवा साथी हैं जो पढ़े लिखे मेहनत किए, उसका मेहनत सरासर बेकार हो गया और ये सरकार अपने मनमानी करना फिर से चालू कर दिया। तो चलिए अभी भी कोर्ट का फैसला आना बाकी है और ज़रूरत पड़ा तो हम लोग भी आगे आएंगे और मिलजुल करके इस मुहिम को छेड़ेंगे कि नहीं सरकार जो कर रही है पूरी तरह से गलत कर रही है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ही लाइक शेयर कीजिए और नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा समर्थन होगा। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।